एक ख्वाब था आंखों में, मन में जज्बा था कुछ कर दिखाने का, और हम निकल पड़े कल्याण के सफर में इस विश्वास के साथ कि किसी की राह का चिराग बन सकें, किसी की राहें रोशन कर सकें। इस जज्बे के साथ हमारी यही कोशिश है कि हर बेमकसद जिंदगी बामकसद बन जाए। एक ऐसे स्वस्थ भारत का निर्माण हो जहां कोई बीमार ना हो, जहां कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, हर कदमों तले उसकी अपनी ज़मीन हो और सिर पर अपने ही आत्मविश्वास का आसमान हो। हमने हर पल आपका साथ निभाने का आपसे वादा किया है, जिसमें इंद्रधनुषी रंगों के साथ प्यार की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट होगी, और साथ ही होगी आपकी कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। ये है टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील का गांव भावता। इस गांव में कुल 234 परिवार हैं। आबादी लगभग 1268 है। गांव में कुल 12 हैंडपंप हैं जो पीने के पानी के काम में आते हैं। गांव में यूनिसेफ के सहयोग से हैंडपंप मिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। प्रत्येक हैंडपंप पर जल उपभोक्ता समूह बनाया गया है जो उस हैंडपंप की मरम्मत व रख रखाव का कार्य करते हैं। जल उपभोक्ता समूह के सहयोग से ही हैंडपंप के चारों ओर स्वच्छ वातावरण व चबूतरे बनाए गए हैं। गांव में लगभग 38 घरों में शौचालय बने हुए हैं जो उपयोग में आ रहे हैं। गांव में घरों में गंदे पानी की निकासी के लिए लगभग 62 घरों में सोख्ता खड्डे बने हुए हैं। सभी घरों में डंडीदार लोटे का उपयोग हो रहा है। गांव के सभी बच्चे विद्यालय से जुड़े हुए हैं। सभी 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। गांव के 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को ग्राम पंचायत द्वारा जन्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गया है। गांव के घरों में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग होने लगा है। गांव में भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से 8 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिनको बैंक से जोड़ दिया गया है। अरे, इस गांव में कल्याणी के कांजी क्या कर रहे हैं? अरे, क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ चलो, भावता आया हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। अरे खड़े काहे को, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। ये है बात, ऐसी बढ़िया स्कूल के अंदर आया हूँ तो बढ़िया सी बात बताऊँ। आज मैं बावता के इस स्कूल के अंदर आया हूँ। अजी बावता में इसलिए कि बावता के अंदर वो यूनिसेफ वाले हैं ने, वो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैंने सोचा जब स्वास्थ्य संबंधी इतनी बातें हो रही है तो क्यों न बच्चों से बात कर ली जाए। समझ गए होंगे आप। बच्चों की स्कूल में आया हूं तो बच्चों से तो वो प्रश्न पूछूंगा, और बच्चे अगर प्रश्न का उत्तर देंगे बढ़िया तो फिर मैं उनको इनाम भी दूंगा। अब आपको अच्छी लगे बात तो आप भी उन बातों को अमल करना, याद रखना मेरी बात को। हाँ, तो शुरू करता हूं फिर मैं आज की ये प्रश्नोत्तरी, जो कि हमारे सामान्य स्वास्थ्य के बारे में है। कई बातों को आप भी नोट करके रखना, जिंदगी में बहुत काम की आती है छोटी छोटी बातें, और फिर इन्हीं से तो हमको व्याधियों से बचते हैं। तो शुरू करें फिर आज की प्रश्नोत्तरी। बच्चों बजाओ जोर की ताली। तो ये बैठे विजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो यहाँ पर इस भावता के अंदर है ना यूनिसेफ का काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। और ये गांव का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब, और गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है हमारे एडमार साहब ने। अब देखो ऐसे लोग हमारे आज की इस प्रश्नोत्तरी में मौजूद हो तो फिर तो भाई प्रश्नोत्तरी करने का मजा ही आ जाएगा।
तो सबसे पहले करते हैं आज का सवाल हम बालिकाओं से। तो भाई ये बताओ कि जो एक गर्भवती महिला होती है उसको दूध या ये सारी चीजें कोई बताओ देखा। अरे भाई हाथ खड़ा करो, खड़ी हो खड़ी हो। आपका नाम बताओ पहले तो। रेखा चौधरी। रेखा चौधरी, ये बताओ कि एक गर्भवती महिला को जो मैंने बताया ये क्या क्या खाना चाहिए और या सारी चीजें खानी चाहिए? सारी चीजें खानी चाहिए। जैसे दोबारा बहुत दोहराओ। हरी सब्जी, दूध, अंडा, मांस। अच्छा, और दालें? दालें। मतलब ये है कि उसको पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। अब रेखा चौधरी के लिए देखो बढ़िया सी ताली बजवाओ भाई। हाँ, रेखा जी खड़ी हो खड़ी हो। अब मैंने ये कहा था आपको कि मैं जो बढ़िया उत्तर देगा उसको इनाम भी दूंगा, तो भाई रेखा को हम उत्तर ये इनाम नहीं देंगे, कैसे कैसे हो सकता है? तो पहला इनाम हम सरपंच साहब से रेखा को दिवाते हैं। आओ देखो सरपंच साहब, देखो ये गांव की बालिका रेखा चौधरी है, इसने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एक माँ के लिए और बच्चे के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे उनको स्वस्थ रखने के लिए आहार चाहिए। रेखा ने बढ़िया उत्तर दिया, इसको इनाम दो आप। अब एक बार जोरदार ताली रेखा के लिए। मारो दूसरा सवाल, कौन सा रोग अभी तक भारत से निर्मूल नहीं हुआ? निर्मूल से मतलब अभी तक वो रोग है, खत्म ही नहीं हो रहा है। चेचक, गिनी कीड़े से उत्पन्न रोग या पोलियो? देखा बताओ। पोलियो। पोलियो, पोलियो से पांव रह जाते हैं, हाथ रह जाता है। तो खैर बहुत जोरदार ताली। अपना नाम बताओ। राजेंद्र सिंह जी, आपने हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आओ देखो। और विजेंद्र सिंह जी आपको एक बहुत बढ़िया इनाम देंगे, क्योंकि राजेंद्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो पोलियो होता है उससे हाथ पांव रह जाते हैं और बच्चा अच्छा नहीं रहता है, वो स्वस्थ नहीं रहता। मेरा अगला सवाल, भारत में औसत रूप से कितने प्रतिशत शिशुओं का जन्म प्रशिक्षित दाइयों या नर्सों की देखरेख में होता है? ऑप्शन भी सुनो, उसके 3 उत्तर मैं आपको बताऊंगा, उसमें से एक सही उत्तर है। प्रश्न मेरा एक बार फिर सुन लो कि भारत में औसत रूप से कितने प्रतिशत शिशुओं का जन्म प्रशिक्षित दाई अथवा नर्स की देखरेख में होता है? 10%, 40%, 60% या 80%? कौन बताएगा इसका उत्तर? खड़े होइए आप, अपना नाम बताएं। सीमा कुमारी गोस्वामी। आप उत्तर बताएं। 80%। 80%? हाँ। सीमा ने तो जो आखिरी सीमा थी ने वहां ले गई इसके उत्तर को, पर ये उत्तर इसका सही नहीं है। सीमा बैठ जाओ, आप 60%। बैठ जाओ। अब ऐसे तो आखिरी बच्चे का तो मैं ही बता दूंगा, पर सही बताना भाई। आप बताओ, आपका नाम? धनराज मीणा। गंगराज मीणा। धनराज मीणा। धनराज मीणा, कितने प्रतिशत? 40%। सही बात। हाँ। भाई धनराज मीणा ने तो धन कमा लिया, जोर से बजाओ ताली। आपको मैं एक बात और बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसमें 11 से 25 अक्टूबर तक एक परिवार कल्याण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल, बच्चे को 3-4 महीनों की प्रारंभिक उम्र के दौरान डीपीटी की 3 मात्रा लेने की जरूरत होती है। ठीक बात है ना? डीपीटी का टीका लगाते हैं ना 3 बार। तो वो डीपीटी का पूरा मतलब क्या है ये बताओ। कोई बता सकता है क्या डीपीटी का पूरा मतलब? हाथ खड़ा करो भाई। डीपीटी का पूरा मतलब क्या होता है? क्या होता है डीपीटी? बताओ कोई। खड़े हो, अपना नाम बताओ। मनोज कुमार मीणा। मनोज बताओ। डिटनेस, डीटिया, फिटनेस। अरे ये फिटनेस तो स्कूल में होती है, इसलिए फिटनेस बोल रहे हैं। बैठ जाओ आप, खड़े होइए। डिप्थेरिया, पियोसिस, टिटनिस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इनके लिए जोरदार ताली। अब आप अपना नाम बताओ। राजेंद्र कुमार सेन। राजेंद्र कुमार सेन, बात तो ठीक की आपने, लेकिन हम हो गए आपके फैन, पर इनाम नहीं देंगे क्योंकि आपको पहले दे चुके। सही बात है ना? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजवा दी। ये क्या कम है? जोरदार एक बार फिर ताली बजा दो। अब मेरा अगला सवाल है
कि नाखून साफ नहीं रखने से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, चेचक या डायरिया? कौन सी बीमारी हो सकती है? नाम बताओ। दुर्गेश कुमार गोस्वामी। बताओ कौन सी बीमारी होती है? चेचक। नाखून साफ नहीं करने से। शाबाश, बैठ जाओ, गलत बोल रही हो। और कौन बताएगा सही? कौन बताएगा? खड़े हो, नाम बताओ पहले अपना। सोनू कमरा। सोनू, बताओ कौन सी बीमारी? डायन। डायरिया। सोनू के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अब मेरा अगला सवाल है जिसके बारे में आप आजकल बहुत सुन रहे हो कि HIV फैलाने वाले इनमें से कौन सा आचरण सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है? HIV फैलाने में कौन सा आचरण जुड़ा हुआ है? चुम्बन, एक थाली में खाना खाना, एक ही इंजेक्शन से को बार बार इस्तेमाल करना या हाथ मिलाना? नाम बताओ। माया कुमारी शर्मा। बताइए। इंजेक्शन को दोबारा एक ही इंजेक्शन को बार बार लगवा। इस्तेमाल। जोरदार तालियां बजाइए भाई माया के लिए, और आपको ये इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो HIV है, चुम्बन से, एक ही थाली में खाना खाने से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, बल्कि एक ही इंजेक्शन को, एक ही सुई से बार बार इंजेक्शन लगवाने से HIV फैलता है। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। अब हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार ने समस्त गांवों में यानी देहातों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए कौन से नए कदम उठाए हैं? अब उसके ऑप्शन भी सुन लो। स्वच्छ धारा, स्वजल धारा, पानीय जल धारा, इनमें से कौन सा जो योजना है वो गांव में पीने? हाँ, बताओ, खड़े हो, आपका नाम बताओ। राजेश कुमार धाकर। हाँ, और उत्तर बताओ। स्वजल धारा। स्वजल धारा। जोरदार तालियां बजाओ। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, स्वजल धारा के माध्यम से सरकार ने गांव-गांव में पानी के पहुंचाने की व्यवस्था करी है। हमारे विद्यार्थियों को जो है ना बहुत साफ का पड़ता है, और अक्सर वो ऐसे शिकायत करते हैं, जी मार साहब पछाड़ी बैठा चने तो माने तो ब्लैक बोर्ड पे कहीं दिखा ही कोने। अपना ध्यान फोकस करने में आंख का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मदद करता है? इस बात का उत्तर कौन देगा? और उसके ऑप्शन सुन लेना आप। रेटिना, पुतलिया या आइरिस? बताना मुझे भाई। बताओ भाई कौन देगा इसका उत्तर? हाँ, इधर से पूछेंगे भाई। खड़ी हो भाई, खड़ी हो। रेटिना। आपका नाम बताओ। सुनील कंवर। सुनील कंवर। आपने बताया तो है रेटिना, पर रेटिना सही नहीं है। बैठो। और कोई बताएगा? खड़े हो, अपना नाम बताओ। हरिराम गुजर। हरिराम जी। आइरस। आइरस, ये भी ठीक नहीं है आइरस। बैठ जाओ। हाँ, अपना नाम बताओ। धर्मराज। हाँ, बताओ कौन सा हिस्सा जो है वो आंखों है? पुतलिया। पुतलियां नहीं। अपना नाम बताओ। हाँ? अजीत सिंह राठौर। कॉर्निया। कॉर्निया। सही है, पक्का? ठीक है, जोरदार तालियां बजाओ बेटा। जिस भी बच्चे को ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए डॉक्टर साहब के पास जाके, और विटामिन ए लेना चाहिए। वो किस चीज में मिलता है? हरी सब्जियां, दूध, अंडे और ऐसी चीजें जो है खा के वो अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं। याद रखोगे ना मेरी बात? जोर से बोलो। हाँ। अब एक और अगला सवाल। भारत में इनमें से कौन कौन से टीकाकरण दिलाने में लोग आमतौर पर चूक कर जाते? पोलियो, BCG, DPT या खसरा? कौन सा टीका दिलाने में लोग चूक कर जाते? बताइए। खड़े हो, नाम बताओ। खड़े हो। मनोज कुमार मीणा। हाँ, कौन सा? पोलियो। नहीं, ठीक नहीं है आपका उत्तर। आपने तो दे दिया उत्तर। आप बताइए। BCG। BCG का भी नहीं। लड़कियों में से खड़ी हो। हाँ। DPT। नहीं, खड़ी हो। अपना नाम बताओ। सीता चौधरी। कौन सा टीका लगवाने में लोग चूक कर जाते हैं? खचरा। खसरा। खसरे का टीका लगवाने में लोग चूक कर जाते हैं। सीता के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए।
हमेशा बच्चे, करीब 1.7 मिलियन बच्चे इस रोग से दम तोड़ देते हैं, और ये टीका आसानी से उपलब्ध होता है और लग सकता है तो मृत्यु को रोका जा सकता है। अब एक सवाल ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसको हम अपने रोजमर्रा के खाने में तो रोज खाते हैं, लेकिन उसका हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के पूछूंगा मैं आपसे, ऐसे ही नहीं आसानी से उत्तर दे दो आप। जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था भारत का, उसके अंश के तौर पर हम किस ऐतिहासिक घटना का 75वां जश्न मना रहे हैं? भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, और गांधी जी ने उसमें बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई थी, तो वो ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिसका 75वां जश्न मना रहे हैं? बताएगा कोई? बताइए, एक मिनट खड़े होइए, अपना नाम बताओ। सांगरमल मेघगंज। बताइए। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, शाबाश, जोरदार इनके लिए ताली। गांधी जी ने 1930 की अप्रैल में एक नमक आंदोलन शुरू किया था, और नमक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो आयोडीन जो हम नमक के जरिए खाते हैं, उससे हम कई रोगों से बचते हैं, उससे हमारी बुद्धि ठीक रहती है, हमारा मानसिक विकास ठीक होता है। आपके लिए ये इनाम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मेरा अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा रोग है जिसमें खून चढ़ाते वक्त उस खून को स्क्रीन नहीं किया जाता, मतलब उसको जांचा नहीं जाता। 3 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं: HIV, हैजा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। कौन सा? आपका नाम बताओ। HIV के टाइम पर खून की स्क्रीन नहीं की जाती, जांच नहीं की जाती? नहीं, पर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा रोग है जिसमें जांच नहीं की जाती और खून सीधा चढ़ा दिया जाता है? आप खड़े होइए। हेपेटाइट बी। बैठिए, गलत है आपका उत्तर। आप खड़े होइए। हेपेटाइटिस सी। कोई बात नहीं, ABCD सारी ABCD बोल दो, उत्तर नहीं मत बताना। हाँ, खड़े हो। हेजा। हेजा, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। और इनके लिए इनाम। मैं आपको ये बात बता दूं कि हैजा ऐसा रोग होता है जिसमें अगर किसी को तत्काल खून देना पड़े तो उस खून को बिना जांचे भी दिया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हैजा एक ऐसा रोग है, अगर उसमें रोगी को खून की जरूरत पड़े तो बिना जांचे भी उसको तत्काल खून दिया जा सकता है। और अब मेरा अगला सवाल, भारत में 1945 में किस रोग की पहली बार पहचान हुई थी? गंदगी के कारण भारत में पहली बार 1945 में किस रोग की पहचान हुई थी? आप में से कोई बता सकता है? और मैं उसके आपको ऑप्शन बता रहा हूं: एड्स, इबोला, डेंगू या इन्फ्लुएंजा। हाँ, खड़ी हो, खड़ी हो, अपना नाम बताओ, जोर से बोलो। मैना चौधरी। हंसो मत और बताओ कौन सी रोग की पहचान हुई थी? पहली बार डेंगू। शाबाश, जोरदार मैना चौधरी के लिए। और इसको, मैना चौधरी को हमारी तरफ से ये इनाम, बहुत बहुत मुबारक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1945 में भारत में गंदगी के कारण डेंगू फैल गया था। और अब मेरा अगला सवाल, सुअर को काटने वाले मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? सुअर को काटने वाले मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? जापानी इंसेफेलाइटिस, पोलियो या टीबी? ये 3 मैंने आपको ऑप्शन बताएं, कौन बताएगा? खड़ी हो, खड़ी हो। टीवी। हैं? टीबी आपका उत्तर ठीक नहीं है। कौन बताएगा? खड़े हो। जापानी। जापानी क्या? जाप। माँ की बावता की छोरी खेचे जापानी, देर रहे तो बावता में छे, पर जापानी बात खेचे, बिल्कुल सही बात खेचे। तेरा नाम बता भाई। कर्मा। धर्मा। धर्मा और कर्मा दोनों है इसका नाम। जोरदार तालियां इसके लिए। अब मेरा अगला सवाल यह है कि भारत के साथ साथ किन 2 एशियाई देशों में पोलियो की महामारी फैली हुई है? उन 2 एशियाई देशों के नाम बताओ जिनमें
भारत के साथ साथ पोलियो की बीमारी है। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, और बांग्लादेश और नेपाल। मैंने आपको 3 तरह के ऑप्शन बताए, बताइए कोई। पाकिस्तान और ऑप्शन बता हैं। एक देश का नाम तो इन्होंने ठीक बताया, दूसरे का नाम ठीक नहीं बताया। अपना नाम बताओ। अरियंत जैन। अरियंत जैन। क्या क्या नाम है उन देशों का? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। शाबाश शाबाश, इसने तो बहुत सारे नाम ले दिए, सारे स्थान। लेकिन फिर जो इसने 2 नाम पहले बोले हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो ऐसे देश हैं जिनमें अभी पोलियो का रोग बना हुआ है। और इसके लिए जोरदार तालियां अरियंत के लिए। और इसको हम दे रहे हैं ये इनाम। अब देखो भाई, खाया पिया हजम करने की बात कर रहे हूं। अब ये बताना है आपको कि सस्ता शौचालय कितने में बनता है। आप तो ऐसे हाथ उठा दिए जैसे आप ही घर में बनवाते हो। अच्छा चल खड़ा हो, नाना तू बता कितने में बनता है? 500-600 में हैं? सही बात है क्या? पर मैं नहीं मानूंगा ऐसे। ये भावता गांव के अंदर ये यूनिसेफ के जो प्रतिनिधि हैं ना, विजेंद्र सिंह जी राठौड़, उनसे बात करते हैं। देखो वो भी सस्ता शौचालय का काम कर रहे हैं। आप बताओ साहब। जो चयनित परिवार की जो शौचालय बनते हैं, जो सस्ता शौचालय जो बनता है वो 500 रुपये में उसकी लागत होती है। 500 रुपये में जो शौचालय बनता है, जलबंद शौचालय होता है, उसमें मजदूरी का जो काम है गांव वाले खुद अपनी जो बना रहा है उपयोगकर्ता वो बना कर लेता है। और एक उस पर जो ऊपर का ढांचा है वो अपना जो बोरी के टाट हुए या कच्ची दीवार है वो बना लेते हैं। और 500 रुपये में वो शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे ने उत्तर दिया, ये सही है क्या? सही है। तो आजा भाई, आ जाओ। और राठौड़ साहब, आपके हाथ से इस बच्चे को बतौर इनाम ये एक बैट दे दीजिए। शाबाश, जोरदार तालियां। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी